संतों प्यार से कहना धन निंकार जी। और संतों दास आशा करता है कि आप सभी अच्छे होंगे और दास भी अच्छा है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा है हम सभी संतों पे। महापुरुषों दास आप जी के चरणों में आज एक आप बीती कहानी कहेगा महापुरुषों, जिससे कि हमारा सतगुरु पे विश्वास कायम होता है। महापुरुषों दास के साथ ऐसी घटना घटी जिससे कि दास का और सतगुरु पे भरोसा हो गया। दास सभी संतों के चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि महापुरुषों अगर हमको भरोसा किसी का भी करना है तो केवल सतगुरु का भरोसा हो जाए तो हर एक काम आसान हो जाता है, हर एक कार्य आसान हो जाता है। सेवा सत्संग सुमिरन करते चले और सतगुरु का गुणगान गाते चले। महापुरुषों दास कहानी को शुरू कर रहा है। दास एक ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है। संतों एक बार हमारे गांव के पड़ोस के गांव में एक आदमी का तबीयत गड़बड़ हुआ और वो हमारे पास आए, कहें कि भैया जी हमको लेकर किराकत जौनपुर जाना है। तो महापुरुषों दास ने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। वो ठंडी का समय था, सन 2012 की बात है। महापुरुषों ठंडी भी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी और दास उनको लेकर और उनके परिवार के एक दो लोग थे, उनको लेकर दास किराकत जौनपुर चला गया। वाराणसी से जौनपुर चला गया। महापुरुषों वहाँ हॉस्पिटल में दवा लेने में वहाँ इतनी भीड़ थी। महापुरुषों इतनी भीड़ थी कि दवा लेने में बहुत समय लग गया। दवा मिली भी नहीं, डॉक्टर देखे भी नहीं और वहाँ शाम होने लगी। जो ठंडी में कोहरा पड़ता है, सब जगह कोहरा पड़ने लगा, शाम होने लगी। दास को लग रहा था कि लगता है कि आज घर नहीं जा पाएंगे। हॉस्पिटल में गया, उनको परिवार वालों को कहा कि क्यों भाई घर नहीं चलना है। तो उन्होंने कहा कि भैया जी थोड़ा समय और दीजिए, अगर दवा मिल जाता है तो ज़रूर चलेंगे घर। ठंडी का समय था। महापुरुषों कोहरा और ज़्यादा बढ़ने लगा और ज़्यादा कोहरा पड़ने लगा। महापुरुषों धीरे धीरे समय और गुजरता चला गया, शाम होती चली गई, रात हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग आए, दास से कहने लगे कि आज हमको रुकना पड़ेगा, दवा सुबह में मिलेगी। दास ने कहा कि ठीक है, तो कहाँ रहेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि चलो टेंट से हम रजाई गद्दा ले लेते हैं और ठंडी बिता लेंगे। रात की बात है और कोहरा भी पड़ रहा है, तो इस कोहरे में हमको चलना भी ठीक नहीं है। दास ने कहा चलो ठीक है। महापुरुषों उन्होंने टेंट से गद्दा और रजाई दास को भी दे दिए। एक ठो रजाई एक ठो गद्दा मिल गया। दास अपने ऑटो में उस गद्दे को रजाई को रख लिया। उन्होंने कहा कि चलो हॉस्पिटल में आराम करते हैं, सोते हैं। दास ने कहा नहीं, अभी हमारी नई गाड़ी है, कोई सामान कुछ चोरी हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। तो दास ने उनसे कहा कि नहीं, हम ऑटो में ही सो लेंगे। महापुरुषों दास सतगुरु की चरणों में जुड़े हुए बस 4-6 महीने ही हुआ था। दास सतगुरु का केवल सुमिरन जानता था, सतगुरु को जानता था और सारी चीज़ दास को भरोसा बस इतना था कि जो महापुरुष कहते हैं वो सत्य होता है। रात हो गई। महापुरुषों दास वो रजाई लिया और ऑटो में नाश्ता पानी करके, दुकान जो खुली थी बगल में, दुकान पे गया और नाश्ता पानी करके उस ऑटो में बैठा, रजाई को ओढ़ लिया और ठंडी का समय था। महापुरुषों दास मोबाइल लिया था, उसी मोबाइल में गीत और विचार का वीडियो दास देख रहा था
वो देखते देखते भजन भाव में समय बीतता गया। महापुरुषों 11:30 पौने 12 का समय था लगभग, और दास बैठकर वो गीत सुन रहा था, भजन सुन रहा था महापुरुषों। और दास देखता है कि एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान सफ़ेद चादर ओढ़े हुए ऑटो के बगल से आया और दास को देखा। देखकर दास को बाहर से ही सीधा गर्दन पे हाथ लगाया और दाबने लगा महापुरुषों। दास को तो डर लग रहा था। सुमिरन दास करने लगा कि सदगुरु, उस समय सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी थे। सदगुरु का दास सुमिरन करने लगा कि बाबा जी, दास सुनता है कि आप कड़कड़ में हो। दास को आपने बताया कि कुछ भी नहीं होता है, जो भी हैं सभी में आप हो। तो बस दास सुमिरन कर रहा था, आपसे प्रार्थना कर रहा था कि सदगुरु बाबा जी, दास को क्यों डरवा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? दास बच्चा है, डर जाएगा। दास को आप बचाने वाले हो, आप मारने वाले हो। दास सुमिरन में लगा था महापुरुषों, दास सुमिरन में लगा था। दास को डर भी लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। और वो इंसान गर्दन को दबाए, मगर दास जब सुमिरन करने लगा तो छोड़कर हट गया और वापस चला गया महापुरुषों, वापस चला गया। दास फिर देखता है, थोड़ा समय बीतता है। थोड़े समय बाद 4 बड़े बड़े कुत्ते ऑटो के पास आते हैं और दास को देखे तो बहुत जैसे कि गुस्से में थे महापुरुषों, गुस्से में थे। चारों कुत्ते गुस्से में थे महापुरुषों। दास को लोग देखे तो जैसे उनको लग रहा था कि कोई बहुत बढ़िया सामान मिल गया है, खाने पीने का सामान मिल गया था। गुरज रहे थे, देख कर गुरज रहे थे, गुस्सिया रहे थे। दास को देखकर बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था महापुरुषों। दास सुमिरन कर रहा था कि सदगुरु बाबा जी, दास बच्चा है, आप जी कृपा करो, रहमत करो कि दास को बचा लो। सुमिरन दास कर रहा था, सुमिरन नहीं छोड़ा महापुरुषों, सुमिरन नहीं छोड़ा। और वो कुत्ते देख रहा है दास कि ऑटो के चारों तरफ दौड़ लगा रहे हैं, कूद रहे हैं। जितना वो कूद रहे हैं, दास को और भय लग रहा है, और भय लग रहा है। दौड़ते दौड़ते दो कुत्ते ऑटो की इस बगल, 2 कुत्ते ऑटो की उस बगल महापुरुषों खड़े हुए। देखते देखते एक कुत्ता पैर को पकड़ लिया, काटने को पैर पकड़ लिया महापुरुषों, पैर पकड़ लिया। दास डर गया, मगर सदगुरु का सुमिरन करता रहा, सदगुरु का सुमिरन करता रहा। कुत्ता ने पैर पकड़ा, मगर दास देखा है महापुरुषों कि वो पैर को पकड़ा मगर उसको दबा नहीं पाया महापुरुषों। पैर को थोड़ा देर तक पकड़े रहा, फिर छोड़ दिया। फिर पूँछ हिलाने लगा, जैसे लग रहा था कि वो हमको पहले से ही जान रहा है महापुरुषों। फिर वो पैर को छोड़ा, फिर उसका देखने में उसका सारा स्थिति बदल गया। जैसे लग रहा कि एकदम हमसे बहुत उसकी मुलाकात हुई है, बहुत परस गया है। वो चाटने लगा, पैर को चाट कर वो बगल हुआ। फिर दूसरा कुत्ता आया, वो भी पैर को चाटा। जैसे लग रहा था कि वो धनिकार कर रहे हैं। बाहरे सदगुरु की लीला अपरंपार कि चारों कुत्ते पारी अब पैर को चाट रहे थे, वो धनिकार कर रहे थे। और वो धनिकार करके वो आगे लाइन लगा कर एक कुत्ता आगे निकलने लगे। बहुत कोहरा भी पड़ा था महापुरुषों। वो आगे एक कुत्ते आगे जाते रहे, और चारों कुत्ते जब आगे कोहरा में जाते रहे तो दास रजाई हटाया और गाड़ी के बाहर निकल कर देख रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं। दास को हिम्मत आ गई, इस सदगुरु की कृपा है, सदगुरु ने दास को बचा लिया। और महापुरुषों, इतनी बात होने के बाद दास को नींद नहीं लग रहा था, डर लग रहा था। दास मोबाइल से उस महापुरुष को फ़ोन लगाया जिन्होंने हमको आप जी के चरणों से जोड़ा है, महापुरुष धर्मेंद्र जी। उस समय बनारस में लूम का मशीन चला रहे थे महापुरुष।
फ़ोन किया दास कि प्रभु जी आप कृपा करो कि दास के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। दास इस समय जौनपुर के राकत में है। तो आगे से महात्मा जी बड़े भाव से कहते हैं कि महापुरुष आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, सब सदगुरु की लीला है, सदगुरु की लीला है। सदगुरु सबको पार करता है, सबको पार करता है। आप बस सदगुरु का सुमिरन करके रजाई ओढ़कर सो जाइए, सो जाइए, आप सो जाइए, हम जाग रहे हैं, हम देख रहे हैं। दास को भरोसा हुआ कि मेरा गुरु, मेरा सदगुरु, मेरा प्रभु देखेगा और हम सो रहे हैं। ठीक है प्रभु जैसी आदेश। दास ने फिर रजाई को ओढ़ा और सो गया, सो गया, महापुरुषों सो गया। रात बहुत आराम से बीत रही थी। इतना गहरी नींद में सो गया कि जब दास का सुबह में नींद खुला तो एक और चमत्कार, एक और कहानी कि सुबह जब दास का आँख खुला है तो दास देख रहा है कि हमारे ऑटो के आगे हैंडल पे, दास वाली सीट पे एक 12-13 साल का बच्चा बैठकर वो खेल रहा था। और दास की नींद जब खुली है तो वो बच्चा हमको देखा और दास भी उनको देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, दास भी मुस्कुराया और वो बच्चा कहने लगा कि ये बाबा जी हैं। दास ने ऑटो की गाड़ी पे जो है कि बाबा जी का स्टिकर लगाया था, निरंकारी मिशन का स्टिकर लगाया था महापुरुषों। उसी स्टिकर पर बाबा जी का फ़ोटो दिखाकर वो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी। तो दास इनसे पूछा कि बाबा जी को जानते हो? तो आगे से वो बच्चा कहते हैं कि हाँ बाबा जी को जानते हैं, हम दिल्ली में सेवा किए हैं, हम सेवा दल हैं। तो इतना तो दास जब सुना है कि ये सेवा दल है तो दास को भरोसा हो गया कि मेरे प्रभु की रहमत हो गई, मेरी गुरु की कृपा हुई। कि वही बात कि सदगुरु का कृपा होता है तभी संत मिलते हैं, संत मिलते हैं महापुरुषों। दास तुरंत रजाई को हटाया है और जा कर के उस महापुरुष के चरणों पे मत्था टेका कि प्रभु कृपा है आपकी, रहमत है आपकी, दया है आपकी, जो कि रात को हमको आपने बचाया, हमको आपने शक्ति दी, आपने ताकत दिया कि ऐसी घटना से दास आगे आया। महापुरुषों दास उनको देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ और उनको लेकर के सुबह हो गई थी, 7, साढ़े 7, 8 बजने वाला था। महापुरुषों बगल में दुकानें लग चुकी थी, जलेबी और घुघरी की दुकानें लग चुकी थी। महापुरुषों दास इनको लेकर पहुंचा है दुकान पे और घुघरी है, जलेबी है और नाश्ता के लिए, सेवा के लिए दास लेकर गया कि प्रभु आपने दर्शन दिए हैं तो कृपा करके कुछ आप सेवा ले लीजिए महापुरुष। तो बड़े चाव से महापुरुष ने वो सेवा लिए और दुकान पे जब हम गए महापुरुषों तो वो दुकानदार जो थे पूछने लगे महापुरुष कि आप कहाँ सोए थे? तो जो स्थान था महापुरुष, जो स्थान था वो हॉस्पिटल जहाँ हम गए थे, उस हॉस्पिटल के बगल में एक बगीचे टाइप का था, बहुत सुनसान एरिया था। और जब दास वहाँ पहुँचा था तो उस बगीचे में बहुत सी गाड़ियाँ थी महापुरुषों। मगर जैसे जैसे शाम होती रही सारी गाड़ियाँ निकलती चली गई, केवल दास की गाड़ी अकेले बच गया। दास उसी गाड़ी में रात को ऐसी घटना हुई थी महापुरुषों। वो आगे से दुकानदार कहने लगे कि आप कहाँ सोए थे? तो दास इनसे कहा कि बस यही जो ऑटो है उसी में सोए थे। तो वो दुकानदार बड़े अचंभित हुए, बड़े चकित हुए कि आप यहाँ सोए थे, आप कैसे सोए थे? दास ने कहा कि बस प्रभु की कृपा है, सोए थे। उन्होंने कहा कि क्यों आपके साथ कुछ हुआ नहीं? तो दास के साथ जो हुआ था दास को ही पता है। फिर शुक्राना करते हुए सदगुरु का कि सदगुरु बाबा जी की रहमत है, कृपा है, ये सब कुछ अच्छा है, जो होता है सब अच्छा होता है। और महापुरुषों
फिर उस सेवा दल महात्मा को दास लेकर ऑटो में बैठकर खूब दिल्ली की चर्चा कि यहाँ समागम होता है, यहाँ ये ग्राउंड है, वहाँ वो ग्राउंड है। और महापुरुषों थोड़ा समय बीता तो हॉस्पिटल से वे लोग निकले और कहने लगे कि चलो घर चलते हैं, दवा मिल गई है। तो दास उस सेवा दल महात्मा को कहने लगा कि अब तो दास घर के लिए निकलेगा। तो वो सेवा दल के महात्मा कहने लगे किधर से जाएंगे महाराज, किधर से जाएंगे। तो दास कहने लगा कि हमको बनारस जाना है और वो केराकत का पुल है, उसी से पुल को डाक कर हम उस पर जाएंगे। आगे से सेवा दल के महात्मा कहते हैं कि दास को भी उधर चलना है, उधर दास भी चलेगा। तो दास कहने लगा कि चलिए ठीक है, एक सीट आगे की खाली थी, दास इनको भी बैठा लिया और लेकर निकला है। बाज़ार में आया, फिर दास ने कुछ मीठा लिया और महात्मा जी को दिए, कहे कि अपने माता पिता को दे देना, कह देना कि बनारस से एक महापुरुष जी मिले थे, वो सेवा में दिए हैं। तो दास ने इनको फिर गाड़ी में बैठाया और आगे आया। फिर वो महात्मा कहते हैं कि चलिए और आगे चलिए। करीब जहाँ हम रुके थे वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर आए। तो दास इनसे पूछने लगा कि महात्मा जी कहाँ आप इतने सुबह कैसे वहाँ चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम घूमने के लिए गए थे, पिताजी के साथ गए थे। दास फिर इधर केराकत पुल की तरफ आया, बढ़ा और आगे। तो उन्होंने कहा कि और आगे चलिए महाराज, हम बता दें कि कहाँ हमको रुकना है। तो आगे जब महात्मा जी नदी के किनारे जब हम पहुँचे हैं, पुल पे चढ़ने से पहले उन्होंने कहा महाराज बस यहीं रोक दीजिए, हमारा घर इसी पुल के नीचे है। दास ने कहा ठीक है प्रभु। दास गाड़ी रोका है और चरणों पे मत्था टेका है कि सद्गुरु कृपा करो, रहमत करो कि बस आपकी ही कृपा दया बनी रहे। दास ने मत्था टेका, धन्यवाद किया, उसके बाद गाड़ी चालू कर दिया। फिर हम बनारस को चले आए, महापुरुषों चले आए। जब पुल पे चढ़े हैं तो दास देखने लगा कि ये महात्मा जी का घर कहाँ है। महात्मा जी का जो रोके थे कि नहीं, इसी पुल के नीचे नदी के किनारे हमारा घर है। दास पुल पे गाड़ी खड़ी करके देखने लगा तो कहीं घर नहीं दिखा, कहीं घर नहीं दिखा। फिर दास गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा है। दास सोच रहा था कि मेरा सद्गुरु मुझको दर्शन दिया, सद्गुरु मिले थे। तो रहमत है, कृपा है महापुरुषों कि हमको भरोसा हो जाए सद्गुरु पे, हमको सद्गुरु पे भरोसा हो जाए तो हर काम आसान हो जाता है, हर काम आसान हो जाता है। और महापुरुषों दास पे जो ये घटना हुई है, उस दिन के बाद दास को कभी किसी प्रकार से कोई डर, कोई भय कहीं किसी प्रकार से नहीं लगता। महापुरुषों सद्गुरु का भरोसा, सद्गुरु पे अकीदा हमेशा बना रहता है आपकी कृपा से कि हर समय सद्गुरु हमारे साथ है, हर समय हमको सद्गुरु देख रहा है, हम सद्गुरु के संग हैं, सद्गुरु हमारे संग है। तो आओ महापुरुषों सद्गुरु की एक एक वचन को हम मानते चलें, हमारा जीवन आसान हो जाता है, जीवन आसान हो जाता है और भक्ति के साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो ऐसे जो कहानी है महापुरुषों, इस कहानी से हमको बहुत सीख मिला, हमको बहुत सीख मिला। तो दास साहब जी के चरणों में ये कहानी इसलिए रख रहा है कि इससे हमारा भरोसा बढ़ जाए, हमारा भरोसा बढ़ जाए और हम सद्गुरु की बतलाई सिखलाई पे हम अपने जीवन को जीते चले जाएं। महापुरुषों जीते चले जाएं। सद्गुरु माता जी कृपा करें, रहमत करें कि सभी संतों को खुशहाल रखें, खुशहाल रखें, अपने चरणों से लगा के रखें। दास की जो ये कहानी है, ये सच्ची कहानी है, दास के साथ बीती है और दास इसको बार बार कहता है कि नहीं महापुरुषों ऐसा जीवन में दास के घटा है, ऐसा जीवन में किसी किसी के साथ होता है। तो ये सद्गुरु की परीक्षा है, परीक्षा है। तो दास तो प्रार्थना करता है कि सद्गुरु माता जी कृपा करो, रहमत करो कि ऐसी परीक्षा किसी महात्मा का मत लेना, क्योंकि डर जाते हैं। किसी का अगर भरोसा नहीं बन पाया तो डर के मारे मर जाएगा, डर के मारे मर जाएगा। महापुरुषों
दास से जो बोलने में टूटी पड़ी हो, अपने चरणों की धूल समझ के क्षमा कर देना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।